बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब दोस्तों को हमारे चैनल में खुश आमदीद। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकान का बटन दबा दें और हमारी हर आने वाली वीडियो को लाइक किया करें। आज मैं मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ज़बरदस्त और मालूमात पर मबनी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबी व बारक वसल्लम का मतलब है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कायनात में आमद की खुशी में महफिल सजाना। कौन ऐसा मोमिन है जिसे आका करीम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी पर खुशी ना हुई हो? यकीनन कोई भी नहीं। मिलाद पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और क़ुर्ब का ज़रिया है। आइए मिलाद पाक के मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेते हैं। मिलाद शरीफ मनाना जायज़ और मुस्तहसन यानी बहुत अच्छा काम है। मिलाद उर्फ़ आम में ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, ख़्वाह वो दो आदमी मिलकर करें या हज़ारों और लाखों। इस महफ़िल में अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाती है, तिलावत कुरान मजीद होती है और ज़िक्र हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है और उनकी नातें पढ़ी जाती हैं और उन पर सलात व सलाम पेश किया जाता है। मिलाद शरीफ मनाने का सबूत क्या है? मिलाद का जवाज़ बकसरत आयात, अहदीस और सल्फ़ सालिहीन के अमल से साबित है। अगरचा जवाज़ के लिए ये दलील भी काफ़ी है कि इसकी मुमानियत शरअ से साबित नहीं है और जिस काम से अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया वो किसी के मना करने से ममनू नहीं हो सकता। आयात कुरान मजीद आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के ज़िक्र खैर से माला माल हैं। चुनाचा पारा 11 सूरह यूनुस की आयत 58 में अरशाद बारी ताला है, कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। तर्जमा, तुम फरमाओ अल्लाह ही के फ़ज़ल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें। इस आयत से मालूम हुआ कि फ़ज़ल और रहमत पर खुशी करना चाहिए। लिहाजा मुसलमान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ज़ल और रहमत जानकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करके खुशी मनाते हैं। ये हुक्म इलाही है। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। तर्जमा, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की अज़ीम तरीन नेमत हैं और नेमत इलाही का चर्चा करना हुक्म खुदाबंदी है। लिहाजा मुसलमान हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेमत इलाही समझते हुए महफिल मिलाद की सूरत में उसका चर्चा करते हैं। इस ज़मन में हदीस पाक में कोई वाक़या मज़कूर हो तो वो बयान कर दें। बुखारी शरीफ में है, हज़रत उर्वा फरमाते हैं, सवैबा अबू लहब की बांदी थी जिसे उसने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में आज़ाद कर दिया था। उसने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध भी पिलाया। अबू लहब के मरने के बाद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे बहुत बुरी हालत में ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि मरने के बाद तेरा क्या हाल रहा? अबू लहब ने कहा, तुमसे जुदा होकर मैंने कोई राहत नहीं पाई सिवाय इसके कि मैं थोड़ा सा सिराब किया जाता हूँ, इसलिए कि मैंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में सवैबा को आज़ाद किया था। क्या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से भी विलादत की खुशी मनाने का सबूत है? जी हाँ, ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत की खुशी मनाई, जैसा कि इमाम मुसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु सैयदना अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर शरीफ के रोज़े के बारे में सवाल किया गया तो फरमाया, इसी दिन मेरी विलादत हुई और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई। इसके अलावा मिलाद मनाना आज की ईजाद नहीं, मुसलमान सदियों से मिलाद मनाते आए हैं। चुनाचा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह और अलामा बुरहानुद्दीन हलबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मुसलमान तमाम मकामात और बड़े बड़े शहरों में हमेशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के महीने में महाफिल मुनक़िद करते रहे हैं। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक की खुशी में जुलूस निकालना, चरागां वगैरह करना कैसा है? मुसलमान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर खुशियों का इजहार करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में जलवा फरमा होने की वजह से
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لیے جلوس نکالنا، پرچم لہرانا اور جلوس میں شرکت کرنا اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق چراغاں اور روشنی کرنا جائز و مستحسن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب کا ذریعہ ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں میلاد پاک منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔